मैं जब भी सिख गुरुओं के शहादत की बात सोचता हूँ या किसी से करता हूँ या इसे डिस्कस करता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं भीतर से हिल जाता हूँ उनके त्याग की इस पराकाष्ठा को सोचकर भी, परंतु बड़ी शर्म भी आती है और बड़ा दुख होता है। आज के इस हिंदू समाज को देखकर बहुत तकलीफ होती है। ये हिंदू समाज जिसकी अस्मिता को बचाने के लिए, जिसके धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए सिख गुरुओं ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना राज्य, अपना परिवार, अपने प्राण। उन सिख गुरुओं का आदर करने में भी हिंदुओं को शर्म आती है। आज का हिंदू समाज उन सिख गुरुओं के सम्मान में, उनके प्रकाश पर्व पर, उनके बलिदान दिवस पर एक पोस्ट तक नहीं लगाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99.99% हिंदुओं के घर में एक भी सिख गुरुओं की फोटो भी नहीं होगी। सोचिए, इस कदर नमक हराम है हिंदू समाज, इस कदर वो अपने रक्षकों को भूल जाते हैं। ऐसे शब्द इस्तेमाल करने में मुझे जरा सा भी ना ही संकोच हो रहा है और ना ही मैं अपराध बोध महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये वो हिंदू समाज है जिसकी उत्थान के लिए, जिसकी रक्षा के लिए मर मिटने वाले गुरु, ऋषि, शूरवीर या वो बलिदानी पुरुष जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांताओं से लड़ते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ये समाज उन्हें जी भर सम्मान भी नहीं दे पाता है। उनके पद चिन्हों पर चलने की बात तो कोसों दूर की है। बहुत दुख होता है मुझे, बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे। आज का हिंदू समाज व्हाइट कॉलर जॉब्स में परेशान है। उसे लगता है धर्म की रक्षा के लिए, उसे लगता है धर्म को पढ़ने के लिए, रक्षा तो बाद में करेंगे जब धर्म जानेंगे। आज का ही हिंदू समाज ऐसा है कि इसे धर्म की पुस्तकों को पढ़ने में, धर्म ग्रंथों को पढ़ने में हीन भावना महसूस होती है। धर्म के कार्यों को करने में हीन भावना महसूस होती है। धर्म गुरुओं के पास जाने में, बैठने में हीन भावना महसूस होती है। मैं उन ओछे धर्मगुरुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ नाम के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं और गुरु तो वो दूर से भी नहीं है। जबकि विडंबना यही है कि ऐसे ही लोगों का आज के समय बोलबाला है। जो असली संत हैं, असली गुरु हैं, उनके पास कोई जाना भी पसंद नहीं करता है, जो वास्तविक धर्म का ज्ञान देते हैं। जब धर्म का ज्ञान ही नहीं होगा आपके पास, तो धर्म की रक्षा के लिए आप आगे कैसे आएंगे? धर्म की रक्षा के लिए आप स्वयं का बलिदान कैसे देंगे? स्वयं का शीश कैसे कटाएंगे और जरूरत पड़ने पर शीश काटेंगे कैसे? गुरु नानक देव जी भक्ति शाखा के गुरु थे। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद, उनके बाद जो छठे गुरु हुए, मेरे ख्याल से गुरु हरगोबिंद सिंह जी थे, गुरु अर्जन देव जी के पुत्र। उन्होंने आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन, इन दोनों का संयम बनाने के लिए आध्यात्म के साथ साथ तलवार और अस्त्रों का भी उपयोग शुरू किया। गुरु तेग बहादुर सिंह जी की शहादत के बाद, जब गुरु गोविंद सिंह जी सिर्फ 9 वर्ष के थे, उनकी मस्तिष्क पर इसका इतना बड़ा असर हुआ
कि उन्होंने पूरे सिख संप्रदाय को एक किया और खालसा पंथ की स्थापना की। ये तभी संभव है जब आपके भीतर धर्म हो। आज के ये लोभी और लालची लोग, इनसे आप उम्मीद करते हैं कि ये खुद का बाल भी, टूटा हुआ बाल भी आपको दान में नहीं देंगे। आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये धर्म के लिए लड़ेंगे? कभी भी नहीं, भूल जाइए। धर्म के लिए अगर आप चाहते हैं कि लड़ने वाले लोग सामने आए, धर्म की रक्षा के लिए लोग सामने आए, तो पहले उन्हें धर्म का मर्म समझाइए। बिना शास्त्र के शस्त्र 100% बेकार है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं उन सभी धर्मगुरु और राजनेताओं को ओपन चैलेंज करता हूं कि आप लाइव डिबेट पर आए और आप बार बार अस्त्र उठाने की बात करते हैं, अस्त्रों को पास रखने की बात करते हैं, शत्रुबोध की बात करते हैं, धर्म के लिए लड़ने की बात करते हैं। मैं ऐसे लोगों को ओपन चैलेंज करता हूं कि वो लाइव डिबेट पर आए और ये साबित करके दिखाएं कि शास्त्र के बिना शस्त्र कैसे उत्तम है। मैंने कई राजनेताओं को कहते हुए सुना है कि अब शास्त्र से धर्म नहीं बचेगा, इसके लिए शस्त्र उठाना पड़ेगा। आप आइए और समझाइए कैसे सिर्फ शस्त्र धर्म को बचा सकता है। बिना शास्त्र के आपका सारा का सारा शस्त्र धरा का धरा रह जाएगा। जब तक आपके भीतर धर्म नहीं होगा, धर्म के लिए ये हाथ कभी नहीं उठेंगे। जयचंद का नाम याद है आप लोगों को? उसके पास भी शस्त्र था, शास्त्र नहीं। रावण के पास भी खूब शस्त्र था, ज्ञान भी था, परंतु धर्म नहीं। दुर्योधन और कर्ण भी बहुत महारथी थे, बहुत बड़े महारथी, परंतु उनके पास धर्म नहीं था। इसलिए ये सभी अधर्मी शस्त्र के होने के बाद भी धर्म की रक्षा नहीं कर पाए, अपितु धर्म के विरुद्ध खड़े हो गए। बिना शास्त्र के शस्त्र सिर्फ और सिर्फ स्वार्थपूर्ण हिंसा और अराजकता को ही जन्म देता है। इस बात को एकदम ताम्रपत्र पर नोट कर लीजिए। बिना शास्त्र के शस्त्र सिर्फ और सिर्फ स्वार्थपूर्ण हिंसा और अराजकता को ही जन्म देता है। आप बिना शास्त्र के शस्त्र उठाएंगे तो आप लोगों का शोषण करेंगे, और जब शास्त्र के साथ शस्त्र उठाएंगे, शास्त्र पूर्ण मन, बुद्धि और चित्त के साथ अस्त्र उठाएंगे, तब आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे। सभी हिंदुओं से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, अपने शास्त्रों को पढ़िए और सिख गुरुओं का और जितने भी बलिदानी हैं उनका सम्मान करिए। उनके बलिदान को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हर हर महादेव।